हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑर्डिनरी किचन में बनने जा रही है ऐसी रेसिपी जिसे आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है फ्रेंड्स कि आप बाहर से या रेस्टोरेंट से जो भी सब्जी लाते हैं उस सबका टेस्ट इसके आगे फीका पड़ जाएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर दो प्याज़ा। तो बिना देर किए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पनीर दो प्याज़ा बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले मैं एक प्याज काट कर तैयार कर लेती हूँ। एक प्याज ली है, दो भागों में डिवाइड करी है मैंने, और जो पहला भाग है उसमें से मैंने 3 हिस्से करे हैं, आप देख सकते हैं। और जो बीच में ये जो छोटे वाला हिस्सा होता है इसको हमें अलग निकाल कर रखना है क्योंकि ये हमारी सब्ज़ी में नहीं डलेगा। और जो बड़ी वाली परतें हैं उनको हम निकाल कर अलग कर लेंगे। ये वाली तो हम सब्ज़ी में डालेंगे और इन वाली छोटी वाले हिस्सों को हम पीसेंगे। पनीर दो प्याज़ा है तो 2 बार इसमें प्याज का इस्तेमाल होगा। ये देखिए, मैंने बारीक हिस्सा अलग रख लिया है जो छोटे प्याज है, और जो इस तरह से बड़ी बड़ी परत है प्याज की वो मैंने निकाल कर अलग रख ली है। बहुत आसान होता है इसको निकालना। ये देखिए, प्याज के पूरे छिलके अलग से निकल कर रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं पहले प्याज को रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, ये छोटे वाले हिस्से हैं और ये बड़े वाले हिस्से हैं। ये देखिए, मैंने दोनों तरह की प्याज अपनी रेडी कर ली है। ये छोटे वाले हिस्से हैं, इसमें एक आधा हिस्सा बड़ा भी आ गया है। ये देखिए, ये वाले जो छोटे वाले हिस्से थे इन्हें हमें पीस कर तैयार करना है। हमें मिक्सी के जार में इसको डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। और ये बड़े वाले हिस्से हैं जो हमारी सब्जी में डालेंगे। अब मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप इसे थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में ही काटिए क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे नहीं तो ये बिल्कुल घुल जाएंगे सब्जी के अंदर। तो पनीर काटने के बाद मैंने इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाले हैं। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें दही डाली है। हम इसे मैरिनेट कर 10 मिनट के लिए अलग रखेंगे ताकि जो हमारा पनीर है उसके ऊपर ये मसाले अच्छे से कोट हो जाएं और पनीर में भी मसालों का टेस्ट आए। ये बहुत ज़रूरी टिप्स है फ्रेंड्स आपके लिए। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे मैरिनेट करना है। ये देखिए, मैं बहुत ही धीरे धीरे इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा पनीर का कोई टुकड़ा टूटे भी नहीं। और टूट जाएगा तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बड़े बड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं। बस इसी तरह से मैरिनेट कर मैंने 10 मिनट के लिए इसको अलग रख दिया है ढककर। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैरिनेट हो गया है ये। अब अगली तैयारी देखते हैं कि हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और लहसुन की कली लिया है। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक साइड पे मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रखा था। जो पनीर के टुकड़े हमने मैरिनेट कर रखे थे वो अब हमें फ्राई करने हैं। ये देखिए, मैं एक एक टुकड़ा करके इसके अंदर डालती जा रही हूँ पनीर को। और गैस का फ्लेम इस टाइम लो टू मीडियम है। बस इतनी ही फ्लेम में हमें इसे फ्राई करना है और एकदम से हमें इसे चलाना नहीं है। थोड़ा सा सीखने के बाद ही हमें इसे मिक्स करना है। इस तरह से मैंने कच्ची से इसको चला दिया है एक बार। आप देख सकते हैं कि पनीर के ऊपर मसाला कितने अच्छे से कोट हो चुका है। ये देखिए, बस अब हमें इतना ही फ्राई करना है। जो पनीर है उसके ऊपर मसालों का टेस्ट काफ़ी अच्छे से आ गया है और मैंने इसको एक प्लेट में अलग से निकाल कर रख लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से किनारे पर कलछी को रोकते हुए कि ताकि सारा जो ऑयल है हमारा कढ़ाई के अंदर निकल जाए। मैंने प्लेट के अंदर जो पनीर है वो निकाल लिए हैं सारे। और लास्ट में मैंने इस तरह से मसाला भी निकाल लिया क्योंकि जो मसाला होता है ना वो भी हमारा तेल के अंदर ज़्यादातर रह जाता है। तो ये जो मसाला है ये हम सब्जी में डालेंगे इसको बाद में। और जो इसमें तेल एक्स्ट्रा हो गया था वो मैंने अलग बर्तन में निकाल कर रख लिया है। 1 से 1.5 चम्मच तेल इसमें अभी भी बाकी है हमारी कढ़ाई में। इसके बाद मैंने इसी तेल के अंदर 2 तेज़पत्ता डाले हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। एक ही टुकड़े को मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया है। तो अच्छे से इसको भुनने के बाद अब हमने सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पहले क्यों डाला, ये तो बाद में डलता है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर हम पहले डालेंगे प्याज डालने से पहले तो वो बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाता है। अगर प्याज डालने के बाद डालेंगे तो उसे टाइम लगता है भुनने के लिए। ये देखिए मैंने पहले डाला था तो अच्छे से मेरा जो अदरक लहसुन है वो भुन चुका है। अब इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाली है। लहसुन भुनने के बाद जो प्याज मैंने मिक्सी में ग्रेट कर रखी थी ना, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है मैंने। जो बारीक वाले हिस्से थे हमारे प्याज के वही वाले ग्रेट करे हैं मैंने, तो उनको मैंने अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है और मिक्स किया है। प्याज भुनने के बाद हमें इसमें जो मैंने टमाटर आपको बताए थे 3 से 4 टमाटर हमने लिए हैं, उसी की प्यूरी बनाई है, वो टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं। थोड़ा मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी डाली है और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर भी मैंने इसमें डाला है अच्छे कलर के लिए। इससे कलर बहुत सुंदर आएगा हमारी सब्ज़ी का। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अगर आपके पास पनीर का मसाला हो तो आप इस टाइम पनीर का मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है। नमक मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमने पनीर में भी डाला है, तो आप बहुत ध्यान से डालिएगा। ये देखिए सारे मसाले डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया है। और जो जिसमें मैंने पनीर को मैरिनेट किया था ना जिस बर्तन में, उसी में देखिए हमारी दही लगी रह गई है, तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये पानी भी मैंने अपने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। जब मैंने दही का ये पानी डाला है तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा था ताकि मेरी दही जो है वो फटे नहीं। और आप देख सकते हैं मेरी दही बिल्कुल भी नहीं फटी है। बहुत ही लो फ्लेम पर मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से चलाया है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए। इसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी जो हमारी कसूरी मेथी होती है, वो मैंने इसके अंदर डाली है अच्छी खुशबू के लिए। 2 से 3 हरी मिर्च के टुकड़े डाले हैं, इस तरह से लंबे लंबे काट कर, देखने में सुंदर लगते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप एक बार ज़रूर मसाले को टेस्ट कर लीजिएगा। नमक मिर्च जो भी कम या ज़्यादा हो आप इस स्टेज पर डाल लीजिएगा। अब जो हमने बड़े वाले प्याज के टुकड़े निकाल कर रखे थे अपनी प्याज में से, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप दूसरी ज़रूरी बात मैं आपको बता रही हूँ कि प्याज का क्रंचीनेस बना रहना चाहिए फ्रेंड्स सब्ज़ी के अंदर। आप इसे बिल्कुल सॉफ्ट मत कीजिएगा, नहीं तो जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं आता है। ये देखिए मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक दिया था। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुई है, आप देख सकते हैं अभी हल्की खड़ी खड़ी सी दिख रही होगी आपको। बस अब इसके बाद हमने जो पनीर अपना फ्राई कर रखा था वो पनीर हमें डालना है इसी टाइम पर और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पनीर को भी, और जो हमने प्याज डाली थी वो भी हमारी पक चुकी है और पनीर भी हमारा फ्राई है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये सारी चीज़ें हमें डालने के बाद, ये घर की फ्रेश मलाई है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 2 चम्मच मलाई है, अच्छे से फेंट लिया था और मैंने सबसे लास्ट में इसको डाला है बस 5 मिनट के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पूरी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो चावल चपाती किसी चीज़ के भी साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी तरह से अब मैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए